सुनो काका सुनो दादा सुन लियो यो बात, कोरोना वायरस फैली छू जाग जाग में आज। सुनो काका सुनो दादा सुन लियो यो बात, कोरोना वायरस फैली छू जाग जाग में आज। मेरी ठुली जा मेरी वो दीदी सुन लियो पुकार, नान तीनों को ख्याल करिया जन जाया तुम बिहार। मेरी ठुली जा मेरी वो दीदी सुन लियो पुकार, नान तीनों को ख्याल करिया जन जाया तुम बिहार। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कोविड पर चर्चा, जिसमें हम हर बृहस्पतिवार और रविवार आपके लिए 5 से 7 मिनट की चर्चा करेंगे, जिसमें आज का विषय है सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान। दोस्तों नमस्कार, आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊं वाणी सामुदायिक रेडियो अपन बात, और मैं हूं आपका जाना पहचाना रेडियो साथी नारायण मेहता। श्रोताओं, कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए समुदाय के हित एवं सुरक्षा के लिए यह कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। कोरोना का कहर सबसे ज्यादा बुजुर्गों और पहले से बीमारियों से पीड़ित मरीजों पर पड़ रहा है। दरअसल उम्र के साथ हमारा शरीर बदल जाता है। ऐसे में किसी बीमारी से लड़ने की प्रतिक्रिया भी अलग हो जाती है। बुजुर्गों के इम्यून सेल्स धीमे काम करते हैं, इसलिए सीनियर सिटीजन को कोरोना बीमारी का ज्यादा खतरा है। संक्रमण की चपेट में आने के बाद उनकी रिकवरी में दिक्कत होती है। इस लिहाज से कोरोना महामारी के समय बुजुर्गों को सावधान रहने की जरूरत है। उनके देखभाल की खास आवश्यकता है। श्रोताओं, वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान चलाया जा रहा है। देश के 25 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या महत्वाकांक्षी जिले में इसकी शुरुआत की गई है। नीति आयोग ने देश के 112 जिलों को महत्वाकांक्षी जिला घोषित किया है। आयोग के अनुसार ये जिले देश के अन्य जिलों की अपेक्षा कम विकसित हैं। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान नीति आयोग, पीरामल फाउंडेशन और जिला प्रशासन की अभिनव पहल है। इस कैंपेन का खास उद्देश्य कोरोना संक्रमण से बुजुर्गों को सुरक्षित रखना है, साथ ही उनकी हर संभव मदद करनी है। इस अभियान से तमाम वॉलंटियर जुड़े हैं। स्वयंसेवकों को ऑनलाइन प्रशिक्षित किया गया है। वो बुजुर्गों के संपर्क में रहते हैं। कैंपेन का मकसद वरिष्ठ नागरिकों को फोन से जागरूक करना, उनका हालचाल जानकर सुविधाएं दिलाना है। वॉलंटियर घर घर फोन कर बुजुर्गों की सेहत की जानकारी लेते हैं, उनसे कोरोना से बचाव और रोकथाम पर चर्चा करते हैं। कोरोना निवारक उपायों के साथ साथ जीवन शैली जैसे पहलुओं के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है। बुजुर्गों को संक्रमण से बचने के लिए व्यवहार परिवर्तन की सलाह दी जाती है। पुरानी आदतों मसलन बच्चे को गले लगाना, पसीना पोंछने के लिए चेहरा छूना और बोलते समय एक दूसरे के करीब खड़े होने से बचने को कहा जाता है। स्वयंसेवक वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतें पूछते हैं, उनकी सेहत संबंधी जानकारी हासिल करते हैं, बुजुर्गों के इलाज, दवाई, राशन संबंधी समस्याएं निपटाते हैं। इस अभियान के तहत 4 स्तरों पर सीनियर सिटीजन को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाती है। वॉलंटियर पहले तो बुजुर्गों को कॉल कर कोरोना से बचाव की जानकारी देते हैं। यदि किसी की सेहत संबंधी समस्या होती है तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में उनके इलाज की व्यवस्था की जाती है। यदि बुजुर्ग को खाद्य सामग्री की कमी होती है तो जिले के पीडीएस इकाई के जरिए उनकी मदद की जाती है। साथ ही अफवाह से बचने की सलाह भी दी जाती है। यह कैंपेन काफी अच्छा और सराहनीय है। महामारी के समय बुजुर्गों को सहानुभूति, सलाह और मदद की जरूरत है, जिससे वो कोरोना से लड़ सकें। सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान का लक्ष्य विभिन्न राज्यों के 25 संभावित जिलों में करीब 30 लाख वरिष्ठ नागरिकों को कवर करना है। इस अभियान में कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं।
मसलन कुछ बुजुर्गों या उनके परिवार के पास मोबाइल नहीं है। ऐसे में आसपास रह रहे लोगों के जरिए उनकी मदद की जाती है। नीति आयोग की ये पहल सराहनीय है। साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ अभी अपने रेडियो साथी नारायण मेहता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुनते रहें कुमाऊं वानी, आपन रेडियो आपने बात।